इतने से मैं कहाँ से बता दे तुमको कहाँ से आया है? तो आपको पता नहीं है कि ये कौन किसान है, तो किसान के बारे में क्यों नहीं कंज्यूमर जान सकता है? अगर मुझे पता है कि मुकेश मेरे यहाँ खीरा मुकेश उगा रहा है, हमेशा एक खुशी तो मिलती है ना लोगों को कि अरे मेरे खेत का है, तो वही खुशी किसान के लिए भी उनकी होनी चाहिए। अरे पता है मुकेश के खेत का है। तो ये एक पूरी कड़ी है जिसको जो मिसिंग चला गया था, जो कहीं ना कहीं खो गया था, उसको ट्राई कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से जोड़ा जाए। जैसे मेरे फैमिली डॉक्टर रहे थे उसी तरह मेरा फैमिली फार्मर है। है। मतलब उनको अभी हम लोग जो जिस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो QR कोड रहेगा, तो QR कोड जो पैकिंग पे जाएगा तो उसमें सीधा आप ही के खेत पे आपका वीडियो आएगा। तो वैसे ही जितने किसान हैं उनका एक एक वीडियो बनेगा उनके खेत में कि हम ये उगा रहे हैं। अगर हमने कुछ बदला भी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। है तो सब तो डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो आपने हमको भेज दिया, हमने सीधा उसको अपलोड कर दिया। जैसे ही लोगों ने देखा कि अच्छा 15 दिन हो गया, भाई 15 दिन में जैसे लोगों को धनिया का पत्ता और गाजर के पत्ता में फर्क नहीं पता भैया ये क्या है, वो वैसा वाला बहुत लोग मिला है। हम कल इन लोगों को कहानी बता रहे थे कि सर वो 2 किलो प्राकृतिक टमाटर गया था, उसमें 2 टमाटर में कीड़ा निकला। तो मुझे फोटो भी आया कि अरे आपके टमाटर में कीड़ा निकल रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा घबराते थे कंप्लेन पे कि हमको यार मतलब चेहरा इन्वॉल्व है, हम भी बहुत ज़्यादा डर जाते थे कि यार कंप्लेन नहीं आना चाहिए, मतलब हर तरफ से सतर्क रहो। तो फिर हमको भी लगा कि नहीं अभी पढ़ाने का समय आ गया, हो गया, बस बहुत कंप्लेन सुनी। तो उनको वही बोले, हम बोले कि जब कीड़ा को भी पता है कि तरकारी अच्छा कहाँ है, आपको नहीं पता चल रहा है। सेंस यही है, वही बात है ना, प्राकृतिक है तब कीड़ा है, तब कीड़ा है, केमिकल पता है कीड़ा कीड़ा कहाँ से खाना आता है। तो अभी मार्केट का जहां तक जो पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कायदे से सब्सक्रिप्शन मॉडल में यही कर दिया हमने कि एक परिवार, खास करके जो शहर में रहने वाला परिवार है, ये हफ्ते में कितना तरकारी खाता होगा, क्योंकि वो बाहर भी खाता है, वो पनीर भी खाता है, वो राजमा भी खाता है, वो छोला भी खाता है, उसके बीच में तरकारी भी खाता है। तो 2 लोगों का परिवार हम लोगों को दिखा कि फ्रिज में रखने की कितनी जगह है। हमने हर समस्या को उस तरीके से देखा। तो फ्रिज में पता चला कि एवरेज फ्रिज में आप आलू प्याज टमाटर अगर नहीं रखते हैं तो 5 से 6 किलो आप तरकारी रख सकते हो। तो 2 लोगों के परिवार का 6 किलो का हफ्ते का कंजम्पशन है। इसमें पालक भी है, मेथी भी है, वो जो भी है, फूल गोभी भी है, भिंडी है, सब मिला करके। थोड़ा बड़ा परिवार 8 किलो, 10 किलो, 12 किलो, ऐसा करके हम लोगों ने 4 पैकेज बना दिए। अब उसका हम लोगों ने एक रेट फिक्स कर दिया। हमने रेट इसलिए फिक्स किया क्योंकि कंज्यूमर के घर पे हम जा करके दे रहे हैं। अब वो मार्केट रोज आ नहीं जा रहा है, उसका जो व्यवहार है मार्केट जा करके खरीद के लाने वाला, वो भी तोड़ना जरूरी था, क्योंकि केमिकल से आपको उनको बचाना है। वो भी एक है कि आपके घर पे अगर पहुंच गया तो फिर आप काहे के ले जा करके देखेगा, आपका पेट भरा है तो आप जाएगा ही नहीं ध्यान, नहीं तो आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे थे। और कुछ भी कंज्यूम करने के चक्कर में हम भी कुछ भी उगा रहे थे कि भाई चलो अभी 5 रुपए से ही निकालो। तो हम लोगों ने ये 1 साल का, मैं खाली आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ कि जो ये 52 किसान अभी हुए हैं, इनकी आय हम आपको ये कह सकते हैं कि डबल नहीं हुई उनकी इनकम, बल्कि 4 गुना हो गई। वो इतने ज़्यादा कि 6 महीने के अंदर उन्होंने अपने लिए पिकअप खरीद लिया। 1 साल के अंदर उन्होंने लाख रुपए किराए पे फार्मर मॉल खड़ा कर दिया, जहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक चीज़ें होती हैं। मिलेट्स का कैफे खोल दिया। और ये वही किसान है जो साथ में वहाँ पे महाराष्ट्र में जुड़ा था, क्योंकि इनका जो नासिक में, तो इनका जो पूरा इनकम था वो फिक्स्ड हो गया एक तरह से। जितना आप उगा करके दीजिएगा मल्टीप्लाइड बाई X अमाउंट, इर्रेस्पेक्टिव कि आप क्या उगा रहे हैं, आप धनिया उगा रहे हैं कि गोभी उगा रहे हैं, मेहनत तो उतना ही लगना है। जैसे आज वीडियो भी हम बना के शेयर किए थे, उसमें यह था कि धनिया महिलाएं क्यों फ्री में मांगती हैं। तो हम वो शूट किए, प्रॉपर शूट किए कि 100 ग्राम का बंडल बनाने में एक महिला कितनी, या जो भी किसान है वो कितना देर तक बैठ के चुनता रहता है जमीन पे बैठ कर। मैंने कहा आप शहर में अगर इसको आप 100 ग्राम धनिया अगर चुन लीजिएगा उसी तरीके से बैठ के, तो आपका हक बनता है कि आपको फ्री में मिलेगा। आप बैठ ही नहीं सकते, और उसी तरीके से आप बैठ करके आपको धनिया चुनना होता है, तो कैसे फ्री में है?
पैर में दर्द तो उसके भी हो रहा है ना, वो भी तो मेहनत ही है। तो हमने ये बोला कि वो भी कोई आसमान में तो उग नहीं रहा, धनिया कोई ऐसी जगह पे फेंक के तो नहीं उग रहा है, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, तो सबका रेट एक क्यों नहीं होना चाहिए। हम समझ सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक हम कर रहे हैं ना, तो इनपुट कॉस्ट तो हमारा कम हुआ, तो धनिया के लिए भी कम है, गोभी के लिए भी कम है। सो इसमें हम लोगों ने यही कर दिया कि कंज्यूमर के लिए रेट फिक्स हो गया, किसान के लिए साल भर रेट फिक्स हो गया। अब बस उगाइए दीजिए, उगाइए दीजिए, उगाइए दीजिए, चलता रहेगा। हर 15 दिन में हम लोगों ने वहाँ पे अकाउंट में उनके पेमेंट कर दिया कि जितना किलो आया मल्टीप्लाई बाई अमाउंट उनके अकाउंट में चला गया, तो साइकिल पूरा एक बन गया। फिर अब वो लोग खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सर मैं ये लगा रहा हूँ। जैसे बड़े अजीब अनोखे किसान सब मिले हैं, कहानी बता रहे थे कल। एक कांडेकर करके है सर वहाँ पे किसान, 8 एकड़ में है, 8 एकड़ में सिर्फ हस्बैंड वाइफ काम करते हैं। उन्होंने मिट्टी को इस तरीके से जीवित कर दिया है कि उन्होंने 7 साल से ट्रैक्टर नहीं चलाया और फिक्स कर दिया है। सब्जी ही उगाता है, लेकिन जैसे एक ये इतना लोहा का एक एंगल होता है ऐसे करके, तो वो गाड़ दिया ला एंगल और उसके ऊपर तार चला दिया। कोई भी लत्तर का आइटम होता है तो सीधा ऊपर बांध देता है, दोबारा उसको बार बार खड़ा नहीं करना है, बांस बल्ली नहीं लगाना है। और वो जो पूरी मिट्टी क्यारी बनाई है, 100 फीट लंबी लंबी क्यारी जो बनाई है, वो क्यारी में से जैसे ही अब वो सब्जी का पौधा का जड़ कितना जाएगा, 6 इंच जाएगा, उससे ज़्यादा थोड़े जाने वाला है। वो अपना उसको निकाला, उसको सबको उसी में खाद बनाया, थोड़ा सा मिट्टी को कुदार से ऐसे ऐसे कर दिया, उसी में वापस बीज लगा दिया। पूरा 100 फीट का के लिए हम जुताई करें जब हमको सब्जी उगाना ही 1.5 फीट पे है। तो वो उनकी जो विधि है उसमें हमको ये समझ में आया कि उनकी खेती में 1 एकड़ में वो 3 एकड़ का सामान निकालता है। मतलब इतना छोटा प्लॉट में भी वो एक क्यारी में 6 आइटम लगा देंगे कि मक्का भी लगा दिए, गोभी भी लगा दिए, मूली भी लगा दिए, उसी में बीच में जो खाली जगह मिला उसमें पूरा में मेथी पालक की, जब तक ये सब उग रहा है तब तक हम मेथी पालक और धनिया से पैसा कमा लें। तो रोटेशन बना दिया उन्होंने। तो वहाँ पे हमको फिर इस वजह से मुझे मुंबई में बहुत आसान हो गया मार्केट को चेन बनाना, क्योंकि बहुत तरीके से चेन बन रहा था जो अभी भी चल रहा है। लगभग हम लोग 40 तरह का सब्जी 12 महीना उगा रहे हैं। मतलब उसमें कई बार बारिश के टाइम पे फूल गोभी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अभी जैसा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर भी उग जा रहा है क्योंकि मिट्टी इतनी मजबूत कर दी इन्होंने कि वो कुछ भी फेंको साला उग ही रहा है, बहुत सपोर्ट करता है उसको। तो यहाँ पे अब कलकत्ता वाला ये है कि कलकत्ता में आप लोग हमको कितना सप्लाई करते हैं उस बेसिस पे मार्केटिंग हो रही है। जैसे अभी हम लोगों ने कल जो सब्जियां सब भेजी हैं वो लगभग 40 परिवार के लिए है, बट हमारा लॉजिस्टिक, हमारा पूरा खर्चा 40 से नहीं निकल लेगा। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा है कि मई जून तक हम लोग कम से कम 300 परिवार को तो पकड़ें। 300 परिवार का मतलब है कि एवरेज अगर हम 10 किलो पकड़ते हैं वेस्टेज वगैरह मिला करके, तो आप समझ लीजिए कि 3,000 किलो एक सप्ताह में चाहिए। तो 3,000 किलो एक सप्ताह मतलब 12,000 किलो महीना में। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा कि यहाँ उस हिसाब से प्लांटेशन करनी होगी। कंज्यूमर के लेवल पे काम वो हम पूरा जिम्मा उठा लिया, उसमें कहीं आप लोग को करना ही कुछ नहीं है। गाड़ी आएगी, सामान लेगी, जाएगी। किस मोनोक्रॉपिंग आप जैसे बोले थे ना कि टमाटर खाली हम टमाटर खुद लग गया, हम लोग को थोड़ा सा अपना, अब हमको ना मार्केट के हिसाब से काम करना होगा। अभी तक हम लोग क्या हो रहा था कि अपने हिसाब से करते थे, फिर मार्केट ढूंढते थे। अभी थोड़ा सा प्रोसेस हल्का चेंज करने का अपने को आपको भी जरूरत है कि हम। पहले तो सर आपका स्वागत है सबका कि हम लोग को उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पे आए। और जो सबसे बड़ी समस्या है एक मार्केट का है, तो एक हमें उम्मीद दिख रही है कि वो मार्केट हम लोग को मिलेगा ताकि हम लोग अपना प्रोडक्ट चालू कर सकें। मेरा है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम बायोफ्लॉक, पोल्ट्री, गाय, आगे चल के गाय, वेजिटेबल्स और पल्सेस वगैरह सबका एक शेडनेट भी है, ओपन में भी है, दोनों में ही कर रहे हैं। ब्रोकली अभी आ रहा है, देख रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, इस सीजन में हो पाता है कि नहीं हो पाता, आगे क्या देखते हैं। स्वीट कॉर्न इनका लगा हुआ है, स्वीट कॉर्न हम लोग का लग चुका है भाई कल जो मैं जो बीज है
हाँ बताया था ना, वो टेस्टेड है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और हमारे उनके बगल में गुलाब जी हैं जो गोमिया प्रखंड से आए हैं, बोकारो जिले के ही, और इनके अंडर लगभग 50 किसानों को इन्होंने प्रमोट किया था अमृत जल जीवामृत का प्रयोग में, और 13 किसानों को इन्होंने प्रैक्टिस में भी ला दिया है। इस समारोह में उपस्थित राजेश जी को विशेष करके झारखंड में आने के लिए जोहार, नमस्कार। मेरा नाम गुलाब चंद्र है, इसलिए हम एक इकोनॉमिस्ट हैं। झारखंड के पर्यावरण के सवालों को लेकर के काम करते हैं और विनोबा यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर में भी हम रहे लेक्चरर में। और अभी हम विशेष करके पुनर्जीवित खेती पर काम कर रहे हैं। जैविक खेती तो कहते हैं, लेकिन हमने पुनर्जीवित खेती के नाम से हमने खेती स्टार्ट किया है। और एक गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत है, और सियारी पंचायत के 5 गांवों को हमने एक आइडल जैविक पुनरुत्थान खेती के लिए किसानों का चयन करके वहाँ कर रहे हैं। और अभी 13 किसान जो है अब इसको प्रैक्टिस में लाए हैं, और इस बार उत्पादन भी उनके यहाँ से शुरू हो गया है। और इस बार आलू हुआ है, और जो वहाँ गोभी नहीं होता था तो गोभी भी हुआ है। और जो परंपरागत यहाँ के जो फसल हैं, जैसे मड़ुआ, कुर्थी, ये 2 चीज़ को हमने वहाँ पर इस बार प्रैक्टिस में लाया था, और बाजरा। तो ये 3 चीज़ जो है वहाँ पर इस बार प्रैक्टिस में किसान किए, और उनका उत्पादन भी हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पर एक परंपरागत जो हमारे यहाँ झारखंड की परंपरागत फसल है उसको कैसे संरक्षित करें, और उसके बीज को भी संरक्षित करें, इसके साथ किसानों के साथ प्रैक्टिस में हम हैं। और एक झारखंड की जो सबसे बड़ी माने सांस्कृतिक पहचान भी कहें, और सांस्कृतिक खाद्य पीने का भी कहें, तो वो है यहाँ का महुआ। तो महुआ झारखंड में बदनाम है शराब के लिए। तो हमने अभी उस गांव में महुआ को सम्मान कैसे मिले, इसको लेकर के हम महुआ से 11 तरह से खाद्य सामग्री का हमने निर्माण किया है। महुआ का जैम है, लड्डू है, अचार है, उसका टॉनिक है, बर्फी है, पेड़ा है, और उससे कुछ मेडिसिन वैल्यू को भी हमने ऐड करके वो 5 गाँव में हमने इसको किया है। हालांकि उसको उत्पादन के प्रक्रिया में हम अभी नहीं ला पाए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो महुआ को कैसे सम्मान मिले, और ये काम हुआ है। और उसके बाद हमारे बगल में कमल धीराज जी, इनका 7 एकड़ का फार्म है इनका जैना मोड़ में। तो ये जितने लगभग किसान हम अभी देख रहे हैं, तो 3 एकड़ प्लस ही आपको फार्मर दिखेंगे। और हमने ऐसे फार्मर्स को क्यों चुना है आपके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जो बहुत छोटे किसान हैं, जैसे बागवानी करते हैं या बाड़ी हम कहते हैं घर के पीछे, तो उनकी आमदनी हमारे साथ जुड़ के नहीं होगी। वो आमदनी टोकरी में वो लेते हैं और हाट में बैठते हैं। तो उनका है कि रिटेल करना, 6 घंटा बैठना उनको मुनाफा देता है, क्योंकि उनका बहुत कम उत्पादन है। और जो बहुत बड़े किसान हुए जिनका केमिकल फार्मिंग से समझौता है और ट्रक में वो भेजना चाहता है, वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि हमें हर बार जब भी हम मांगेंगे 50 किलो मांगेंगे, 70 किलो मांगेंगे, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन हम रेगुलर मांगेंगे। तो जिनका बहुत बड़ा खेत है और एक ही फसल लगा हुआ है, वो हमारे साथ ट्यूनिंग नहीं बैठे। तो जो बीच में हुए प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, और 1 एकड़ 2 एकड़ से ज्यादा बड़े वाले किसान हैं, और बड़ा भी है, अगर जैसे 23 एकड़ का फार्म है, तो ये प्रोग्रेसिव फार्मर हुए। और हमारी जीवामृत और अमृत जल की जो भी विधि रही है उसको इन्होंने अपनाया है। और इन्होंने एक बात बताई, कॉस्ट रिडक्शन हुआ है जो खेती का जो लागत है। तो अचिंतो जी हमारे चंदनकारी क्षेत्र से आते हैं। नमस्कार सर, पहले तरफ से हम पहले 2-3 एकड़ में ही पहले शुरुआत में हम लोग खेती स्टार्ट किया। आज 2-3 एकड़ खेती करने के उसी को लेकर के आ जाऊँ, मैंने 25-23 एकड़ तक हम खेती पे चल गए। लेकिन आज इसमें हम प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं।
उससे मेरा अच्छा खासा प्रोडक्शन भी हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत है कि मार्केटिंग। जब फसल हो जाता है तो बिकता नहीं है, रेट नहीं मिलता है, मैंने इसी वजह से थोड़ा हम लोग डेमोलाइज हो जाते हैं। तो हम लोग को करने के लिए